हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल के चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जीके से टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इम्पोर्टेंटली। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर मेरी चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, से प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर से कि हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है। तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि किस पवित्र नगर को द्वीपों का शहर कहा जाता है। किस पवित्र नगर को द्वीपों का शहर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी। वाराणसी जो शहर है उसे द्वीपों का शहर कहा जाता है। ओके। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हमारा प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो भारत में सबसे जो बड़ा रेगिस्तान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान को भारत में सबसे बड़े रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। ओके। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हमारा प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले क्या कहा जाता था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हम लोग हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। एंड सेकेंड में जो है इसका नाम पड़ा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एंड थर्ड में इसका नाम पड़ा रामगंगा नेशनल पार्क। तो हेली नेशनल पार्क जो है वो फर्स्ट में पड़ा, रामगंगा थर्ड में पड़ा और सेकेंड में पड़ा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये कौन सा स्टेट में स्थित है। तो यूके में स्थित है, यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। ओके। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हमारा प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरजा वनोट। नीरजा वनोट जी जो है वो उन्हें अशोक चक्र से सबसे पहले सम्मानित होने वाली महिला है। ओके। एंड सॉरी, भारतीय महिला। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। और प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंडस्टेनर। लैंडस्टेनर के द्वारा रक्त समूह की खोज किया गया था। ओके। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। तो फ्रेंड, प्रश्न नंबर 6 को देखने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब प्रश्न की ओर से। हमारा प्रश्न कर रहा है कि एफिल टावर किस देश में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 का है कि एफिल टावर जो है वो किस देश में, यानी कि किस कंट्री में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। एफिल टावर जो है वो फ्रांस में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान से देखना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हमारा प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का है कि पीर पंजाल दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा जो स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हमारा प्रश्न नंबर 8 का है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। पानी का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1.33। मतलब 1.33 जो है वो पानी का अपवर्तनांक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना है। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हाँ, प्रश्न नंबर 9 का है कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमान है। तो बैरोमीटर। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए। ओके, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। ओके। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। और प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाइक्रोम। हीटर के तार जो है नाइक्रोम के बने होते हैं। ओके। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। हमारा प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्टील में। तो 20 का करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि की चाल जो अधिकतम होती है वो स्टील में होती है। ओके। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। हमारा प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु को मंदिरों का पूर्ण भूमि कहा जाता है। ओके। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। हमारा प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओके।
एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। हमारा प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हमारा प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहे हैं कि मणिपुर की राजधानी है? तो इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। हमारा प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो अनुच्छेद 370 जो है वो भारत के जम्मू कश्मीर में ये लागू है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ओके। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। हमारा प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी जो नदी है वो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1757 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ओके, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। हमारा प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कस्तूरबा गांधी। ओके। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1911 में। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। ध्यान में रखना है। ओके, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। हमारा प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा चिकित्सा। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। हमारा प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है? विद्युत इंजन रेल का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चित्तरंजन में। विद्युत इंजन रेल का जो निर्माण होता है वो चित्तरंजन में होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। हमारा प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1882 ईस्वी में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी टॉप 25 क्वेश्चन की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।